Hello bachcho, let's read this question. The question says if velocity, acceleration and force are taken as fundamental quantities, the dimensions of Young's modulus gamma would be. तो की कंसेप्ट यहाँ पे हो जाएगा हमारा डायमेंशनल एनालिसिस ठीक है। और जो हमारा यंग्स मॉडुलस होता है, पहले हम उसका फॉर्मूला देखते हैं। तो F बाय A इज इक्वल्स टू गामा यानी कि यंग्स मॉडुलस इंटू डेल्टा L बाय L। तो यहाँ से जो हमारा गामा है उसकी वैल्यू आती है F बाय A इंटू L बाय डेल्टा L। तो L और डेल्टा L दोनों की जो डायमेंशन है वो सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो जो गामा की जो डायमेंशन है दैट विल बी M L -1 T -2। ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें यंग्स मॉड्यूलस के डायमेंशंस निकालने हैं इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। तो लेट्स सपोज गामा हमें बताना है कि डिपेंड्स करता है किस पे, वेलोसिटी की पावर लेट्स सपोज ए पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन की पावर लेट्स सपोज बी पे डिपेंड कर रहा है, एंड फोर्स की पावर लेट्स सपोज सी पे डिपेंड कर रहा है गामा। ठीक है। तो इसका मतलब जो इनके डायमेंशंस हैं वो भी इसी पावर में होंगे। तो वेलोसिटी की पावर ए, एक्सेलरेशन डायमेंशन की पावर बी एंड फोर्स के डायमेंशन की पावर सी पे ये यंग्स मॉड्यूलस डिपेंड करेगा। ठीक है। तो जो वेलोसिटी है इट इज एल बाई टी, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यानी कि जो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है इट विल बी एल टी -1। एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है इट इज v बाई टी। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एल टी -2, एल टी -2। एंड जो हमारा फोर्स है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा होता है एम एल टी -2। ठीक है। अब बस यंग्स मॉड्यूलस हमने लिखा था, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू वेलोसिटी की पावर ए, एक्सेलरेशन की पावर बी एंड फोर्स की पावर सी। गामा की डायमेंशन हमने निकाला था, इट इज एम एल -1 टी -2। वेलोसिटी का हमने अभी लिखा था एल टी -1 की पावर ए, एक्सेलरेशन का हो जाएगा एल टी -2 की पावर बी, फोर्स का हो जाएगा एम एल टी -2 की पावर सी। अब हम मासेस की जो पावर है उन सबको इक्वेट कर देते हैं, जो लेंथ की पावर है उन सबको इक्वेट कर देते हैं और टाइम की पावर को इक्वेट कर देते हैं। तो मास की पावर लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे m की पावर सिर्फ एक ही है दैट इज c। तो यानी कि हमारी यहाँ से c की वैल्यू आ गई, इट इज 1। ठीक है। नाउ हम इक्वेट करते हैं लेंथ को। तो l की पावर -1 जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है इज इक्वल्स टू l की पावर a प्लस b प्लस c। यानी कि पावर्स जब बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू -1। सी की वैल्यू हमें ऑलरेडी 1 दे रखी है, तो यहाँ से हमारी a
प्लस बी की जो वैल्यू है वो आ जाती है -2। ठीक, नाउ अब हम टाइम को भी इक्वेट कर देते हैं। सो टाइम की पावर लेफ्ट हैंड साइड पे है -2 इज इक्वल्स टू टाइम की पावर -a -2b -2c। ठीक है, तो -a -2b -2c इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या है 1, तो c की वैल्यू डाल देते हैं। तो c की वैल्यू डालने के बाद ये वैल्यू हमारी आ जाएगी a -2b -c -2 इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से हमारी -a इज इक्वल्स टू 2b आ गया, यानी कि b की वैल्यू क्या है माइनस का a/2। ठीक है, नाउ let's suppose this is equation number 1, this is equation number 2. So put value of b from equation 2 in equation 1। तो यहाँ से आ जाएगा a -a/2 इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू आ जाएगी -4। अब हम इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो इट विल बी -4 प्लस b इज इक्वल्स टू -2। यहाँ से हमारी b की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू हमारी 4 है एंड b की वैल्यू हमारी 2 है, यानी कि गामा डिपेंड करता है v की पावर a थी, यानी कि v की पावर -4, a की पावर b थी यानी कि a की पावर 2 एंड f की पावर 1। तो v की पावर -4, a की power 2 and f की power 1. So option number B is correct. Hope you understood it well. Best of luck.